ठीक है। 99% चांसिस है भी तुहाडे बोर्ड दे विच इहदा क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, तो की लिखिया सी आपां, इफ इवेंट A occurs with B1 B2 B3 till Bn, those are mutually exclusive and mutually exhaustive। ठीक है, ਈਵੈਂਟ A है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, B1 B2 B3 till Bn ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ A ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and these B1 B2 till Bn they are mutually exclusive as well as mutually exhaustive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इन्हों की इंटरसैक्शन फाई है, एग्जॉस्टिव मतलब अगर इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दिए तो अपने को की बन जाती है, सैंपल स्पेस। ठीक है, then and probability of A upon B1 probability of A upon B2 till probability of A upon Bn are known। अगर अपन ये चीज़ पता हो कि A दे B1 के बाद होने की probability, A दे B2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ probability, A ਦੇ B3 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ probability ਕੀ ਹੈ, if these are known to us, then probability of A could be written as probability of B1 into probability of A upon B1 plus probability of B2 into probability of A upon B2 plus probability of B3 into probability of A upon B3 till probability of Bn into probability of A upon Bn। तो इनू शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखण दा की तरीका, दैट PA will be equals to summation I equals to 1 to n P of BI into P probability of A upon BI। ठीक है, हुण ये उही एग्जाम्पल है जिहड़ी आपां पहलां लई है। सपोज की होवे मेरे कोले देयर आर 4 बॉक्सेस 1 2 3 एंड 4। मान लो मेरे को 4 बॉक्सेस ने, चारों बॉक्सेस दे विच अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स पई हैं। ठीक है, देयर इज 1 रेड एंड 3 ब्लैक, 2 रेड 3 ब्लैक, 4 रेड 5 ब्लैक, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, चार मेरे को की ने बॉक्सेस पे है, चारों बॉक्सेस दे विच नंबर ऑफ बॉल्स की ने, दे आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स उहदे विच पे है। हुण मैनू अगर कोई पूछा जाए फाइंड द probability of getting a red ball in one draw, ਆਪਾਂ randomly एक ball draw की, find the probability of getting a red ball from there। हुण रेड बॉल कितों आ सकती है, रेड बॉल कुड बी फ्रॉम द बॉक्स 1 ऑल्सो, रेड बॉल कुड बी फ्रॉम द बॉक्स 2 ऑल्सो, रेड बॉल कुड बी फ्रॉम बॉक्स 3 एज वेल एज फ्रॉम बॉक्स 4। ठीक है, तो रेड बॉल दे बॉक्स 1 दे विचों आउण दी मतलब रेड बॉल आउण दी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड फ्रॉम बॉक्स 1। यही हो जाएगा, ये भी करांगे ना आपां किवें, जदों नॉर्मली अगर थ्योरम वगैरह आपां ना भी सोचीए तो रेड बॉल आउण दी प्रोबेबिलिटी मैं किवें कैलकुलेट करूंगा कि पहला बॉक्स 1 सिलेक्ट करन दी प्रोबेबिलिटी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी, ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी, then probability of selecting box 2 into probability of getting red from box 2। similarly probability of box 3 into probability of red from box 3 plus probability of box 4 into probability of getting it from box 4। so this is law of total probability। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ देखिए what is the probability of box 1 being selected, 1/4। चार बॉक्स ने, चारां दे विच कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर मैं इनू उवें ही सोचना आपां कि कमरा, कमरे दे विच हनेरा, उत्थे 4 बॉक्सेस पे है, मैं अंदर आया, कोई भी बॉक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल विल बी 1/4, 1/4, 1/4 ते 1/4। ठीक है, ए 1/4 बॉक्स 1 का, ए 1/4 बॉक्स 2 का, ए बॉक्स 3 का, तो ए की बॉक्स 4 का। ठीक है, नाउ वंस बॉक्स 1 हैज बीन सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम देयर, कितनी है, 1/4। गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम हेयर विल बी 2/5, गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम हेयर विल बी 4/9 एंड गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम हेयर विल बी 2/8। ठीक है, दिस इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये कदों यूज करनी है, जदों चीज़ां सिंपल चल रही हैं, अगे नूं चल रही हैं।
ठीक है ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬੇਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਉਲਟਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਈ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਲਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੇਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਸ 1 ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਬਾਕਸ 2 ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ then ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਬਾਕਸ 1 ਬਾਕਸ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है देयर इज अ बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ 6 red and 3 white balls are there in a box 2 there are 4 red and 3 white balls ठीक है a fair dice is rolled if multiple of 3 comes ball is drawn from the box 1 and else from the box 2 अगर ਤਾਂ multiple of 3 ਆਏਗਾ तो ਆਪਾਂ box 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ball draw ਕਰਾਂਗੇ अगर कुछ और आएगा तो we'll draw ball from box 2 what is the probability of drawing white ball करो try what is the probability of drawing white ball दसो आंसर जल्दी थोड़ा फास्ट लिखा करो इतना पीछे ना नहीं गलत 150 बाई सिंप्लीफाइड की बनेगा 150 बाई 378 देख लो कितना बनेगा नहीं की कर रहे हो मैं तो नहीं कुछ गलत लिखा देयर आर 25 बाई ठीक है 25 बाई 63 विल बी द आंसर 25 बाई 63 1 by 2 क्यों if multiple of 3 comes ball is drawn from box 1 else from the box 2 how many multiple of 3 are there from 1 to 6 दो ही ने 3 and 6 are there तो कितना आएगा 2 by 6 which is 1 by 3 तो नॉन मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं 4 तो 4 by 6 into दूसरा ठीक है तो देखो इधर दोबारा इधर देखो
वाइट बॉल ड्रॉ करनी है, वाइट बॉल कुड बी ड्रॉन फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस, इट कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1 ऑल्सो, इट कुड बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 2 ऑल्सो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की हो जाएगी, that will be probability of selecting box 1 into probability of getting white from box 1 plus probability of selecting box 2 into probability of selecting white from box 2। probability of selecting box 1 ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, when there is multiple of 3, multiple of 3 ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 1/3। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ white ਆਉਣ ਦੀ probability ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/9 plus probability of selecting box 2, अगर box 1 ਦੀ probability 1/3 है तो दूसरे ਦੀ probability कितनी रहेगी 2/3 into probability of selecting white from box 2, that will be 3/7। ठीक है, तो आंसर आएगा तो 25/63। ठीक है, यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ। ਇਫ देयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਕਮਸ ਅਪ ਇਨ ਡਾਈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅਗਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਮਸ ਜਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਕਮਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਮਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ 1 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਾਕਸ 1 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕਸ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। "52 cards are placed in 2 equal heaps"। ठीक है, तो मतलब 52 कार्ड्स दी ਆਪਾਂ ਦੋ ਥੱਬੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਇਕੁਅਲ, मतलब बनाइया हीप्स, मतलब 26 कार्ड एक दे विच ने ते 26 कार्ड दूसरे दे विच ने। ठीक है, ठीक है, हीप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ all red, हीप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ all black। ठीक है, हीप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ all red cards, हीप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ all black cards are there। A heap is chosen at random, a heap is chosen at random and card is drawn, and card is drawn। Find probability of getting a king। Find the probability of getting a king। ठीक है, अपने कोले 52 कार्ड सी, कार्ड्स दी ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਥੱਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ठीक है, हाँ 1/30, 1/13 के 30, 13, 1/13 will be 1/13। ठीक है, हीप 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 26 cards are there and they all are red। हीप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ black, मतलब 26 cards are there and they all are black। तो हीप 1 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी 1/2, हीप 2 सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग will be equals to 1/2, 1/2। नाउ अगर ਆਪਾਂ हीप 1 सिलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम देयर, रेड किन्ने किंग होंगे आ 2, तो किन्ने आ जाएगा 2/26 and here also it will be 2/26, so that is 2/26 which is equals to 1/30। ठीक है, चलो आगे। there are, लिखो there are 5 brilliant students in 11th, brilliant students in class 11, 8 brilliant students in class 12। उल्टा हो गया था, 5 brilliant students in class 11 and 8 brilliant students in class 12। each class has 50 students। जिन्हों का पिछे नोट करने वाला रहिंदा जल्दी नोट कर लो, सारे ने इकट्ठे करना क्वेश्चन है। ठीक है,
सारे इत्थों तक पहुंचे होने जरूरी है। There are 5 brilliant students in class 11. There are 8 brilliant students in class 12, and each class is having 50 students. Odds in favor of choosing 11th is 2:3. Odds in favor of choosing 11th is 2:3. Find the probability of selecting. Find probability of selecting a brilliant student. ठीक है, odds in favor of choosing 11th is 2/3. Find the probability of selecting a brilliant student. करो ट्राई, सारे ने जोर लाना, आंसर होना चाहिए अपना। odds in favor ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। odds in favor समझ लो इंडिया पाकिस्तान ਦਾ मैच हो ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ odds in favor of India winning are 2:3। मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ, out of total 5 matches played between India and Pakistan, 2 were won by India and 3 were won by Pakistan। ठीक है, अगर 3:2 होवे तो 3 total matches played are 5 and 3 were won by Pakistan, India and 2 were won by Pakistan। ठीक है, जिवें करो। There are 5 brilliant students in 11th, 8 brilliant students in 12th. Each class has 50 students. Odd in favor of class 11th is 2:3. Find the probability of selecting a brilliant student. कहानी उत्थे ही है, brilliant student could be from class 11 also, it could be from class 12th also. तो probability of getting brilliant student will be probability of selecting class 11 into probability of selecting brilliant from class 11 plus probability of selecting class 12 into probability of selecting brilliant from class 12। ਹੁਣ probability of selecting brilliant from class 11 and 12 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਟਲ 50 ਬੱਚੇ ਨੇ, 5 brilliant ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5/50। अगर टोटल 50 ने, brilliant 8 ने, तो probability कितनी होगी 8/50। we have to see what are the chances of selection of class 11 and what are the chances of selection of class 12th। आंसर इज 1/5। आंसर आया 1/5? नहीं, थोड़ा सा गलत है। ठीक है, आप इनू सॉर्ट कर, हम करो 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 ट्राई करो करो ट्राई करो, आंसर होना चाहिए हर एक का। 5/50 8/50 ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 5/50 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ 8/50 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸਿਰਫ। odds in favor and odds against ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ 4/75 ਨਹੀਂ नहीं, हाँ 7/75 नहीं, 17/125, 17/125, 17/125 will be the answer। ठीक है, तो probability of selecting a brilliant student will be probability of selection of 11th into probability of brilliant from 11th plus probability of selecting 12th into probability of brilliant from 12। ठीक है, तो ये तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता, this is brilliant from 11th means there will be 5/50 plus ये भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता that will be 8/50। now probability of selection of class 11, तो odds in favor of choosing 11 is 2:3। मतलब कितनी हो जाएगी probability of selection of class 11 कितनी हो जाएगी 2/5। now if class 11th is not selected तो automatically class 12th will be selected, तो probability of selection of class 12th कितनी हो जाएगी 3/5। ठीक है, तो कितना आ गया अपने को 120 इत्थे कितना आ गया 250, उत्ते कितना आ गया 34, तो दैट इज 17/125। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होनी है। ठीक है, आ याद रखना ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली आ जाता क्वेश्चन के विच। अगे लिखो, सौखी क्वेश्चन ने
कोई गल नहीं। देयर इज बॉक्स 1 एंड देयर इज बॉक्स 2, ठीक है, दो बॉक्सेस ने अपने को। सुनो इधर, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 इज देयर। इन बॉक्स 1 देयर आर 3 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। In box 2 there are 5 red and 4 blue balls, ठीक है। In this there are 3 red and 6 blue, there are 5 red and 4 blue balls, ठीक है। A number is selected randomly from 1 to 100. A number is selected randomly from 1 to 100. If multiple of 5 comes, if multiple of 5 comes, draw from box 1, else from multiple of 6, sorry, multiple of 6 comes, draw from box 1, else from box 2, else from box 2. Find the probability of getting blue ball. Find probability of getting blue ball. करो ट्राई, ਇਹਦਾ भी सिंपल आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। A number is selected randomly from 1 to 100. If multiple of 6 comes, draw ball from box 1, else from the box 2. Find the probability of getting blue ball. So blue ball on the probabilities, probability of selecting box 1 into probability of getting blue from box 1 plus box 2 into blue from box 2. Blue from box 1 the probability clear है, blue from box 2 the probability भी की है clear है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, what is the probability of selection of box 1 and what is the probability of selection of box 2, ठीक है। 6 6 6 Find the probability of getting a blue ball. 73 by पक्का। दसो जल्दी। 6 ਦੇ मल्टीपल किन्ने ने, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 16, तो probability of selection of box 1 will be 16 upon 100 into getting blue ball from there will be 6 by 9। 16 अगर मल्टीपल ऑफ 6 ने तो नॉन मल्टीपल ऑफ 6 किन्ने बचे 84, तो 84 upon 100 into getting a blue ball from there will be 4 by 9, जिन्ना भी आएगा, ठीक है। कर लो इनू, ये कितना आ जाएगा 916 into 6 plus 84 into 4, ठीक है। जो भी आए दैट विल बी द आंसर, ठीक है। आई समझ। फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ठीक है, ਸਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਬਟ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਈਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, दैट इज द टोटल ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ओके, आई समझ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ बेस थ्योरम, लिख लो किड़ा, लिख लो जल्दी लिखो या इतना करो, एक जना कोई फोटो खिंच लो, शेयर कर लो, ठीक है। बोलो आज खत्म कर दिए बेस थ्योरम, कल क्लास नहीं होएगी मैथ की, ठीक है। मे बी परसों भी ना होवे, सैटरडे तो होएगी नहीं, ठीक है। तो मंडे से गई गल अपनी, ठीक है। जल्दी ना 2 मिनट बैठ। Now there is Bayes theorem, ठीक है। बेस थ्योरम की एग्जाम्पल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है,
ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਚ ਆਏ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦਿਖਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਲੈ ਜੀ ਬਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬਾਲ ਰੈੱਡ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ what are the chances that you have selected that ball from the box 1 or box 2 or from box 3 that is to be solved with Bayes theorem ठीक है ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ मान लो कि E1 E2 E3 till En are few events ठीक है मान लो E1 E2 E3 कुछ events ने similarly they are mutually exclusive and they are mutually exhaustive ठीक है and event A can be happening along with all these event A है ਜਿਹੜੀ that could be happening with all these ठीक है E1 E2 E3 till En are mutually exclusive and mutually exhaustive and event A occurs with all these event A occurs with all these ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਸਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ E1 E2 E3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ that is A probability of EI upon A will be equals to EI upon A ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ A upon EI ਕਿ E ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਚੱਲੇਗਾ find the probability that if a red ball is drawn find the probability that it was from the box 1 या white ball was drawn one find the probability that it was from the box 3 तो मतलब ਆਪਾਂ EI upon A ही find out करना या ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ मैं simply E1 upon A ही लिख देना ठीक है better explanation ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ E1 upon A find out ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ तो E1 upon A Bayes theorem says that E1 upon A will be equals to probability of E1 into probability of A upon E1 जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕਸ 1 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਬਾਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਅਪਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 till probability of En into probability of A upon En. This will be the answer. ठीक है आई समझ के नहीं probability of selecting a red ball from box 1 या probability if red ball is selected probability that it was selected from the box 1 will be equals to probability of selecting box 1 into probability of selecting red ball from box 1 upon box 1 red ball from box 1 box 2 red ball from box 2 box 3 red ball from box 3 मतलब ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਟੋਟਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਬਾਕਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ that becomes the probability that the red ball was selected from the box 1 ठीक है this is called Bayes theorem एग्जाम्पल ले लेने फिर एक मान लो this is box 1 box 2 this is box 3 ठीक है 2 red 3 white 1 red 4 white 2 red 2 white ठीक है randomly a box was selected and a ball was drawn that was found to be red randomly a box was selected and a ball was drawn and that was found to be red find the probability that it came from box 2 find the probability that it came from the box 2 तो मैं की कहना B1 सिलेक्ट होने की probability ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ E1
B2 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ E2 ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, B3 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ E3 ਐਂਡ what is event A? Event A is getting a red ball, getting a red ball, ठीक है, यही है ना ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ was drawn and found to be red, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ A, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ E1 E2 ਐਂਡ E3। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ in total ਕੀ find out ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ find out ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ this thing that if red ball was drawn, find the probability that it was from the box 2, and this is simply equals to probability of E2 into probability of A upon E2 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E3 into probability of A upon E3. Now what is probability of E2? Box 2 select on the probability is 1 by 3. 1 by 3 पहला तो ये लिख लिया करो 1 by 3, 1 by 3 ਤੇ 1 by 3. Now इथों रेड ऑन दी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2 by 5, सॉरी हाँ 1 by 5, 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं तो ਇੱਥੇ भी कितना आ जाएगा 1 by 5, ਇੱਥੇ कितना आ जाएगा 2 by 5 ਤੇ ਇੱਥੇ कितना आ जाएगा 2 by 4. This will be the probability of that red ball was selected from the box 2. अगर उन्होंने क्या ਹੁੰਦਾ box 1 ਤਾਂ this upon total, अगर उन्होंने क्या ਹੁੰਦਾ box 3 ਤਾਂ this upon total. This is Bayes theorem. ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 100% ਹੈ 101% ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ दैट इट केम फ्रॉम दिस, तो सिंपल उल्टा कर देनी probability of occurrence of that from that particular event upon total probability, that will be the answer. डिनोमिनेटर किवें है टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो की होया E हुन आपां फाइंड आउट करना सीगा कि रेड बॉल आई what was its probability, what is its probability that it came from box 2। मैं की कीता डिनोमिनेटर की आया कि रेड बॉल आउन दी टोटल प्रोबेबिलिटी है कितनी सारियां दी, ते रेड बॉल दे बॉक्स 1 चों आउन दी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो न्यूमरेटर है, सारे बॉक्सेस दे विचों रेड आउन दी प्रोबेबिलिटी कितनी है डिनोमिनेटर है, तो इन्हां दी रेशियो ऑटोमैटिकली यही होगी ना रेड बॉल बॉक्स 2 दे विच दी आउन दी प्रोबेबिलिटी। तो डिनोमिनेटर कीता आपां टोटल प्रोबेबिलिटी, उपर कीता बॉक्स 2 दे विचों रेड आउन दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नोट कर लो फिर अगे चलते हैं। ये लिख भी लियो नाल भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है ना। बेस थ्योरम का टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने के चांसिस घट होंगे हैं, बेस थ्योरम के क्वेश्चन बच्चे याद कर जाते हैं, जो टोटल प्रोबेबिलिटी का आ जाए उत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं, डिवाइड कद ना करिए। Are mutually exclusive and mutually exhaustive and event A occurs with all these, so probability of E1 upon A will be equals to this।
ठीक है, जिवें इसे क्वेश्चन ने दोबारा फ्रेम किया जा सकता, देख लो आप मिटावांगे नहीं इनू। ठीक है, मान लो सेम क्वेश्चन है, देयर आर 5 brilliant students in class 11, there are 8 brilliant students in class 12, each class has 50 students, odds in favor of choosing 11th is 2:3, a student was chosen at random and found to be brilliant, what is the probability that he came from the class 12th? तो की होएगा, सिंपल की होएगा थे, प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 12th, प्रोबेबिलिटी ब्रिलियंट फ्रॉम क्लास 12th अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 12th इनटू प्रोबेबिलिटी ब्रिलियंट फ्रॉम क्लास 12th प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11th इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिलियंट फ्रॉम क्लास 11। ये तो आप ऑलरेडी चीज कैलकुलेट करके रख रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्रिलियंट है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 17 upon 125. And what is the probability of getting a brilliant from class 12? Brilliant from class 12 is 24 by 250. ठीक है, सिंपली दिस विल बी द आंसर। मतलब उसे नु ही रिवर्स प्रोसेस के थ्रू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लो इसकी एग्जांपल नाल इत्थे। आई समझ के नहीं? ठीक है, कंपैरिजन मतलब नाल नाल कंसैप्ट पूरा क्लीयर करो कि टोटल प्रोबेबिलिटी दे विच की कह रहे आपां नूं एंड बेस थ्योरम दे विच अपने तो की पूछ रहे हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी फॉरवर्ड प्रोसैस है, बेस थ्योरम है जिहड़ी वो रिवर्स प्रोसैस है कि अगर ये चीज़ कित्थों हुई होएगी ओहदी प्रोबेबिलिटी पूछी है तो दैट इज थ्रू बेस थ्योरम। अगर उन्होंने पूछा कि ये चीज़ होने की कम्युलेटिव ये चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो दैट इज थ्रू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक ठीक है, ठीक है, सुनो क्वेश्चन सुनो पहला। गार्डनर इज नॉट रिलायबल इनफ। ठीक है, गार्डनर पे भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू वाटर अ प्लांट इज 2/3। ठीक है, सुनो, गार्डनर भरोसेयोग नहीं हैगा। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फॉरगेट टू water the plant that is 2/3। plant is not in good condition after watering it can survive with probability of 1/2 without watering it can survive with probability of 3/4। उल्टा हो गया, चलो कोई गल नहीं, रैंडम क्वेश्चन ही बना रहे हैं आप। ठीक है, वो भुल जाएगा पानी पाना, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2/3। ठीक है, देन प्लांट इज नॉट इन गुड कंडीशन आफ्टर वाटरिंग इट कैन सर्वाइव और इट आफ्टर वाटरिंग मतलब वो वधिया बन जाएगा तो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/2 ते वाटरिंग तो बाद भी वधिया बन जाएगा, बिना भी वधिया बन जाएगा, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3/4। ठीक है, मतलब ज़्यादा माड़ी कंडीशन नहीं है अभी। मैन
a man after returning from office found that plant survived. Find probability that gardener gave water. Find the probability that the gardener gave water. करो try. There are two cases. वो पानी दिता भी हो सकता, पानी नहीं भी दिता हो सकता, ठीक है। प्लांट है ਜਿਹੜਾ खराब हो सकता, बच भी सकता। उन्हें ऑफिस तो बाद आके देखा, शाम ਨੂੰ आके देखा कि प्लांट ठीक ठाक है, सर्वाइव्ड, इट सर्वाइव्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट सर्वाइव्ड ड्यू टू वाटरिंग बाय गार्डनर। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? वन बाय 4 देखते हैं अपन। बाकी करो जल्दी दो आंसर, सौखा ही है। 2 बाय हो गया, लिख लिया करो। मतलब हुण आपां मतलब स्टार्टिंग फेज च हजे क्वेश्चंस इन्ने फैमिलीयर नहीं होएगे, तो लिख लिया करो कि एक्चुअल दे विच आपां नूं की फाइंड आउट करन लई किहा गया। देखो इधर मैं तुहानूं की कहा सी, जिहदी प्रोबेबिलिटी सुनो ਜਿਹੜੀ ਈਵੈਂਟ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈਪਨਡ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ? A plant survived ਕੀ ਹੈ? A is plant survived, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵਡ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਡ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ दैट द गार्डनर गेव इट वाटर। तो मतलब सर्वाइव्ड विद वाटरिंग क्या? तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? E1 upon A, which will be equals to probability of E1 into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ A ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ E1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now E1 is chances that it will be watered, he will forget to water a plant is 2/3। तो watering ਦੀ chances किन्ने है? 1/3। तो ਇੱਥੇ ਵੀ किन्ना आ जाएगा? 1/3। without watering ਦੀ probability किन्नी आ जाएगी? 2/3। now it was watered and it will survive with, if watered it will survive with the probability of 1/2। तो here also it will be 1/2, but not watered and survived that will be 3/4। आंसर आ गया बस। तो 1/6 upon 1/6 plus 6 1/6। तो आंसर इज 1/2। किथे 1/2 सॉरी, ठीक है। कितना आंसर? 1/, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। दिस इज व्हाट इज बेस थ्योरम। किनू किनू समझ लगी, किनू किनू नहीं लगी? नहीं लगी अच्छा, ठीक है, होया क्लीयर? चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस ने तुहाडी असाइनमेंट च ट्राई कर लियो।